वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स की। कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस हम पढ़ चुके हैं। आज कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफेरेंस आज हम देखने वाले हैं। क्या होते हैं कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफेरेंस? जो कंसंट्रेशन सेल है, आपको पता है वो ऐसे सेल हैं जिनके अंदर कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट का। कंसंट्रेशन सेल्स हम आज करेंगे विद ट्रांसफेरेज। क्या होते हैं कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेज? सपोज करो आपके पास एक सेल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, दो गैस इलेक्ट्रोड में अगर बात करूं तो सपोज यहां पे एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है और यहां पे भी एक हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड है और ये यहां पे हमने वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। और ये जो गैस इलेक्ट्रोड है, आपको पता है फिर क्या होगा इसके अंदर? हाइड्रोजन गैस बबल की जा रही होगी, H2 गैस, और यहां इसमें क्या H2 गैस बबल की जा रही होगी। सपोज करो ये भी 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर बबल की जा रही है, ये भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दोनों साइड जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का वो 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन इस इलेक्ट्रोड के अराउंड जो आपका HCl सॉल्यूशन है, देखो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी। सपोज HCl हमने लिया है तो HCl की कंसंट्रेशन यहां पे अगर एक्टिविटी A1 के अबाउट है और यहां पे है HCl की कंसंट्रेशन यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन A2 एक्टिविटी वाली, उस सिनारियो में इस इलेक्ट्रोड के अराउंड HCl की या H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अलग है और इसके अराउंड जो है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अलग है। इन दो इलेक्ट्रोड को मिलाने वाला जो ये चैम्बर हमने बनाया है ना, यहां पे क्या है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल का मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अबाउट कुछ चीजें ट्रांसफर की जा सकती हैं, कुछ आयन मूव कर सकते हैं। यानी ये जो मेम्ब्रेन है यहां पे परमिएबल है, सारा का सारा सॉल्यूशन नहीं मूव करेगा, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका ग्रेडियंट होगा उसके हिसाब से यहां मूव करेगा, सेलेक्टिव मूवमेंट होगा। तो इस परमेबल मेम्ब्रेन के अबाउट कब कौन सा आयन मूव करेगा और इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन होगी वो देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो ईएमएफ होगी, ठीक है। ईएमएफ किसकी वजह से होनी है कि जो रिएक्शन होगी दो इलेक्ट्रोड पे वो कैसे होगी। सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड 1 और ये वाला है इलेक्ट्रोड 2। जो इलेक्ट्रोड 1 है, अगर यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम लेफ्ट में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ ही लिखते हैं। जब भी हम सेल लिखते हैं तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं। तो इस सेल की रिएक्शन क्या होगी? सेल की रिएक्शन होगी H2 किसके साथ है? ये प्लेटिनम के साथ है। H2 1 एटमॉस्फेयर, HCl एक्टिविटी क्या है? A1 है। उसके बाद HCl एक्टिविटी क्या? A2 है उस साइड। HCl की एक्टिविटी क्या है उस साइड? A2 है। और यहां पे हमारा जो इलेक्ट्रोड वो कौन सा है? H2 1 एटमॉस्फेयर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम सॉलिड है, आपको पता है सॉलिड सपोर्ट के लिए हम मेटल गैस इलेक्ट्रोड इस तरीके से लिखते हैं। तो इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन हाफ की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर जो रिएक्शन हो रही होगी वो होगी हाफ H2 एट गैसियस स्टेट गिव राइज टू 1 H पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन। H पॉजिटिव निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा। उसके बाद रिडक्शन हाफ के अंदर यानी राइट हैंड साइड क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हाफ के अंदर क्या रिएक्शन हो रही होगी? वो हो रही होगी H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 1/2 H2 गैसियस फॉर्म। रिएक्शन तो ये हो रही होगी, लेकिन आपको पता है ये जो आपका इलेक्ट्रोड 1 है, यहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है?
H पॉजिटिव की एक्टिविटी दे रखी है A1, तो यहां पे एक्टिविटी क्या होगी, A1 एक्टिविटी होगी। और जो ये वाला पोर्शन है, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, रिडक्शन हाफ है, उसके अंदर एक्टिविटी क्या है, A2 है। तो यहां पे होगा H पॉजिटिव A2 एक्टिविटी के साथ। और H2 गैस जो बन रही है वो तो आपको पता है क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। भाई प्रेशर क्या मेंटेन कर रखा है, 1 एटमॉस्फेयर है यहां भी और यहां भी, सिर्फ यहां पे एक्टिविटी में ही डिफरेंस है। अब इसलिए मैंने 1 एटमॉस्फेयर ना यहां पे लिखा ना यहां पे लिखा। वेल, अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों को जोड़ता हूं, हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ दिया जाए। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, बनेगा 1/2 H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर पे है ये, प्लस में H पॉजिटिव एट एक्टिविटी A2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स, कितने, एक इलेक्ट्रॉन। और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, H पॉजिटिव एक्टिविटी A1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 H2 एट गैसियस स्टेट, वो भी 1 एटमॉस्फेयर है, ये भी 1 एटमॉस्फेयर, ये भी 1 एटमॉस्फेयर, यहां से कैंसिल आउट, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, कैंसिल आउट। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ने पे जो हमें सेल रिएक्शन मिल रही है वो क्या है, H पॉजिटिव की एक्टिविटी A2 से H पॉजिटिव की एक्टिविटी A1, इतनी हमें मिल रही है किससे, दो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को जोड़ने पे। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसकी तो सारी बात कहां है कि भाई यहां पे कितना ऑक्सीडेशन, यहां कितना रिडक्शन हो रहा है, यहां कितना ऑक्सीडेशन, यहां कितना रिडक्शन हो रहा है। इन दोनों के बेस पे, ये वाली सेल रिएक्शन के बेस पे यहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चल रही है। लेकिन क्योंकि हमने एक इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ रखा है और एक परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, तो इस मेम्ब्रेन से भी कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हो रहा होगा। और ये आयन यहां पे मूव करेंगे तो इसके पोटेंशियल पे फर्क डालेंगे, तो हमें ईएमएफ निकालने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स में होने वाली रिएक्शन के भरोसे नहीं बैठना है, हमें कि यहां पे कितने आयन मूव कर रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं। देखो, आपको पता है T पॉजिटिव इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड T नेगेटिव इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब अगर यहां पे रिडक्शन हो रही है, अगर ये हमारे यहां पे रिडक्शन हो रही है और यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी ये क्या है, एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, अगर यहां पे रिडक्शन हो रही है तो यहां पे कौन सी रिएक्शन है कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाएगा, यानी इस चैम्बर के अंदर जो H पॉजिटिव है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो H2 गैस में कन्वर्ट होंगे। यहां H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस चैम्बर के अंदर अगर H पॉजिटिव कम होते हैं तो ज्यादा कौन बचेगा, Cl नेगेटिव ज्यादा बच जाएंगे, इस साइड Cl नेगेटिव ज्यादा बच जाएंगे। दूसरा, इस केस को देखते हैं, यहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आने वाली H2 गैस ऑक्सीडाइज होके यहां H पॉजिटिव ज्यादा कर रही है और Cl नेगेटिव तो जितने थे उतने थे ही यहां पे HCl की वजह से, तो Cl नेगेटिव क्या होंगे यहां पे, कंपैरेटिवली कम रहेंगे, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। मोर एंड मोर हाइड्रोजन गैस इज बीइंग कन्वर्टेड टू H पॉजिटिव प्रोटॉन्स या कैटायंस, तो यहां पे कैटायन ज्यादा होंगे, यहां H पॉजिटिव ज्यादा, Cl नेगेटिव कम। अब देखो, इस साइड H पॉजिटिव ज्यादा है, इस साइड Cl नेगेटिव ज्यादा है। जहां जो ज्यादा होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो वहां से मूव करता है वहां पे जहां पे वो कम है। लाइक यहां H पॉजिटिव ज्यादा है तो ये उस तरफ मूव करेंगे, और यहां Cl नेगेटिव ज्यादा है इस चैम्बर में तो ये इस तरफ मूव करेंगे। Cl नेगेटिव जाएंगे कैथोड से एनोड की तरफ और H पॉजिटिव जाएंगे एनोड से कैथोड की तरफ। ये वाली मूवमेंट तो होगी, ये वाली मूवमेंट तो होगी। तो हम इस मूवमेंट को देखते हैं कितना मूव यहां पे किया जाएगा, कितना मूव यहां पे किया जाएगा। अगर
टी नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर है एनायन का, टी नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर है एनायन का, तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जब इस सर्किट से पास होगी, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जब इस सर्किट से पास होगी तो कितने आयन मूव करेंगे? जितने Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, जितनी Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन है उससे मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा, क्या होगा? टी नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेशन किसकी? कंसंट्रेशन किसकी? Cl नेगेटिव जाएंगे इससे इसकी तरफ, यहां Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या है? यहां एक्टिविटी A2 है तो A2 है ना, तो इस साइड से लेके टी नेगेटिव Cl नेगेटिव कौन सा? A2 वाले से जाएंगे किसकी तरफ? A1 वाले की तरफ जाएंगे, A1 वाले की तरफ जाएंगे, यानी कि टी नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 की तरफ जाएंगे, A2 की तरफ से Cl नेगेटिव A1 की तरफ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं H पॉजिटिव की मूवमेंट की बात करूं, H पॉजिटिव की मूवमेंट की बात करूं तो T पॉजिटिव क्या होता है? T पॉजिटिव होता है 1 माइनस टी नेगेटिव, 1 माइनस टी नेगेटिव। और H पॉजिटिव कहां से कहां जाएंगे? जिस साइड H पॉजिटिव ज्यादा है उससे जिस साइड H पॉजिटिव कम है उस तरफ जाएंगे, यानी एनोड से कैथोड जाएंगे। यहां पे देखो, अगर मैं एटायन यानी H पॉजिटिव के जाने की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगा? 1 माइनस टी माइनस, ये जो H पॉजिटिव हैं ये किस तरफ वाले? A1 वाले, A1 वाले किस तरफ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं 1 माइनस टी माइनस इस ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ H पॉजिटिव A2 वाले की तरफ जा रहे हैं, जहां पे कम है, जहां पे ज्यादा है से जहां पे कम है वहां जा रहे हैं। तो हमारी नेट मूवमेंट किसकी है? H पॉजिटिव की मूवमेंट, Cl नेगेटिव की मूवमेंट। ये जो रिएक्शन ली थी ये कौन सी थी? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि सिर्फ जो एनोड इलेक्ट्रोड है और कैथोड इलेक्ट्रोड है इनके ऊपर जो रिएक्शन हो रही है वो इसको बता रही है, और जो इसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है उसको ये और ये दोनों बता रहे हैं। यानी नेट सेल रिएक्शन की मैं बात करूं तो नेट सेल रिएक्शन दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीन चीजों को जोड़ने से आएगी। अकेली इलेक्ट्रोड की रिएक्शन सब कुछ नहीं बताती, यहां पे आपको ये जो मूवमेंट हो रही है इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा साथ में। तो हम यहां पे अगर इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 3, तो इन तीन इक्वेशन को अगर जोड़ देते हैं तो हमारी नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। देखते हैं कैसे आती है। ये हम 1 फैराडे के लिए बात कर रहे हैं, 1 फैराडे के लिए। देखो, पहली रिएक्शन का H पॉजिटिव A2, मैं इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ रहा हूं, प्लस में T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 प्लस में 1 माइनस टी माइनस H पॉजिटिव A1, और राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में क्या है? H पॉजिटिव A1 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 प्लस 1 माइनस T माइनस H पॉजिटिव A2। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, ये 1 माइनस टी माइनस है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 H पॉजिटिव A1 माइनस के T माइनस H पॉजिटिव A1, तो ये वाली टर्म यहां से सोल्व होगी, इस दो टर्म में ये टूट गई। वैसे ही इसको पूरे को दो टर्म में तोड़ें तो ये क्या बनेगा? H पॉजिटिव A2 माइनस में T माइनस H पॉजिटिव A2,
मैंने क्या किया, इस टर्म को खोल के लिख दिया, इस टर्म को खोल के लिख दिया। 1 माइनस टी माइनस था, यहां भी खोल लिया, 1 माइनस टी माइनस था, यहां भी खोल लिया। मैंने सिर्फ इसको क्या किया है, एक्सपेंड किया है। अब ये देखो, यहां पे है H पॉजिटिव A1 और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, H पॉजिटिव A1, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो गई। दूसरा, यहां पे है H पॉजिटिव A2 और यहां पे है H पॉजिटिव A2, ये वाली टर्म भी क्या हो गई, कैंसल हो गई। ठीक है, अब क्या बचा, अब क्या बचा, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 और T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 और राइट साइड में H पॉजिटिव A2 और Cl नेगेटिव A1। सेम एक्टिविटी वालों को सेम साइड ले आए, सेम एक्टिविटी वाले को सेम साइड ले आए। यहां Cl नेगेटिव की A2 वाली है, यहां H पॉजिटिव की A2 वाली, यहां पे माइनस है। अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा ये प्लस हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, T माइनस Cl माइनस A2 प्लस में T माइनस H पॉजिटिव A2 और राइट साइड में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको राइट साइड ले जाऊं, यहां नेगेटिव है तो वहां क्लोरीन के पास जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये बनेगा T माइनस Cl माइनस A1 प्लस में T माइनस H पॉजिटिव A1। ठीक है, मैंने क्या किया है, बस उन तीनों रिएक्शंस को जोड़ के, तीनों रिएक्शंस को जोड़ के क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो ये तीनों रिएक्शन जोड़ के मैंने सिंप्लीफाई किया है, इससे क्या बना है वो देखते हैं। उससे क्या बना है, देखो, T नेगेटिव को अगर मैं कॉमन लेता हूं, T नेगेटिव को कॉमन लेता हूं, तो एक्टिविटी A2 के ऊपर Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव सब किस पे है, एक्टिविटी A2 पे। और यहां क्या है, T नेगेटिव को कॉमन लेता हूं तो Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव दोनों के दोनों किस पे, एक्टिविटी A1 के ऊपर। यानी कि एक्चुअली में क्या है, ये T नेगेटिव HCl एट एक्टिविटी A2 से लेके T नेगेटिव HCl एट एक्टिविटी A1। हमारी नेट सेल रिएक्शन ये ना होके ये है, हमारी नेट सेल जो रिएक्शन है ये ना होके ये है। अगर हम किस किस को कंसीडर कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं और यहां ट्रांसफेरेंस को भी, आयंस की मूवमेंट को भी कंसीडर कर रहे हैं। और हम एक्चुअली में देख क्या रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस, यानी ट्रांसफेरेंस अगर हो रहा है, यहां आयन अगर मूव कर रहे हैं, तो आयन के मूव करने पे टोटल ईएमएफ क्या होगी, ये चीज देख रहे हैं। अब अगर मुझे ये रिएक्शन मिल रही है तो इसके रिगार्डिंग मेरे को ईएमएफ मिलेगी। तो ईएमएफ क्या होगी इस सेल की, इस सेल की ईएमएफ होगी माइनस, देखो वैसे ईएमएफ क्या होती है, ई होती है ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोग नेचुरल रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। किस केस में, जब हम एक रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी रिड्यूस स्टेट, रिडक्शन रिएक्शन तो रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। यहां पे हम क्या देखेंगे, आरटी अपॉन एन एफ लोग नेचुरल, जो प्रोडक्ट साइड है वो डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड है वो, यानी HCl एट एक्टिविटी A1 डिवाइड बाई HCl एट एक्टिविटी A2, इसकी बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारा जो सेल है वो सिर्फ कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोड के जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं वो बराबर हैं, और हाइड्रोजन के केस में तो जीरो ही है, हाइड्रोजन के केस में तो ई नॉट जीरो ही है। लेकिन अगर जीरो ना भी होती, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड ऐसे ले रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड ऐसे ले रहे हैं जिनमें सेम चीज का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होना है, तो भी ई नोट तो जीरो आनी ही आनी है, ई नोट जीरो आ गई। अब क्योंकि ये माइनस है और कैलकुलेशन के टाइम पे ये इशू क्रिएट कर सकता है, इसको प्लस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको इन्वर्ट कर लूंगा। बस ये माइनस है, लॉग के अंदर जाएगा तो नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे, ऊपर आ जाएगा A2, नीचे आ जाएगा A1, इसमें कोई इशू नहीं है। दिस इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल विद ट्रांसफेरेंस, दिस सेल विद ट्रांसफेरेंस। ठीक है, अब
HCl की एक्टिविटी की बात कर रही है। HCl की एक्टिविटी का मतलब क्या है? H पॉजिटिव की भी एक्टिविटी और Cl नेगेटिव की भी एक्टिविटी। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों की एक्टिविटी अगर हम लिखते हैं तो कैटायन की भी एक्टिविटी, एनायन की भी एक्टिविटी, दोनों की एक्टिविटी, यहां पे भी कैटायन की भी एक्टिविटी, एनायन की भी एक्टिविटी। क्लियर भाई? पूरे इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो तो क्या है? कैटायन की भी एक्टिविटी होगी और एनायन की भी एक्टिविटी होगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसको H पॉजिटिव A2 Cl नेगेटिव A2 H पॉजिटिव A1 Cl नेगेटिव A1, आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, RT अपॉन NF log नेचुरल। देखो इसकी भी एक्टिविटी, इसकी मीन एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा? ये A प्लस माइनस और इसका स्क्वायर, और यहां भी A प्लस माइनस इसका स्क्वायर। ऊपर वाली क्या है? एक्टिविटी 2 की बात चल रही है और नीचे वाला एक्टिविटी 1 की बात कर रहा है। नीचे वाला एक्टिविटी 1 की है बात कर रहा है, ऊपर वाला एक्टिविटी 2 की बात कर रहा है। ये जो 2 है, अच्छा साथ के साथ क्या है? इनके जो कोफिशिएंट हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है? T नेगेटिव, तो इसकी पावर T नेगेटिव। इसका कोफिशिएंट क्या है? T नेगेटिव, इसकी पावर T नेगेटिव। पावर है वो क्या करेगी? पावर क्या करेगी? आगे आ जाएगी। यानी अगर मैं T नेगेटिव, इन दोनों की यहां टोटल पावर है ही, टोटल पावर क्या है? T नेगेटिव है, तो इस T नेगेटिव अगर मैं बाहर ले आता हूं, यहां पे आ जाएगा T नेगेटिव, या फिर मैं सोल्व करूं तो यहां भी आ गया T नेगेटिव। यह क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर ही तो है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या आ गया इसमें? बाहर आ गया। अब ये जो 2 है ये भी बाहर आ जाए। क्यों? एक्टिविटी जो है मीन आयनिक एक्टिविटी की बात चल रही है, प्लस माइनस हमने लगा दिया क्योंकि कैटायन की भी थी, एनायन की थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया। कैटायन वाली A प्लस, एनायन वाली A माइनस, A प्लस A माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो स्क्वायर हो गया। यहां पे एक A प्लस थी, एक A माइनस थी, ये मीन की बात कर ली, A प्लस माइनस की बात कर ली तो स्क्वायर आ गया बाहर, यहां भी स्क्वायर आ गया बाहर। तो यहां पे हमारी जो EMF निकलेगी वो EMF निकलेगी T नेगेटिव, 2 भी आ गया बाहर तो 2 आ गया बाहर, RT अपॉन NF log नेचुरल A प्लस माइनस डिवाइड बाई A प्लस माइनस। ठीक है, ये मीन आयनिक एक्टिविटी है, मीन है, देखो प्लस माइनस मैंने यहां पे दिखाया है। तो ये है EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। लेकिन देखा क्या जाता है? देखा यह जाता है कि जो EMF हमने अभी निकाली है ना थ्योरेटिकली, जो थ्योरेटिकली EMF निकाली है, इतनी EMF आती नहीं है। इतनी EMF एक कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस वाले की आती नहीं है। और नहीं आती इसका मतलब क्या है? कोई और फैक्टर भी है, कोई और पोटेंशियल है जो इसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, या फिर इसको क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो वो क्या है? देखो यहां पे आयंस की मूवमेंट हुई, हमने कहा विद ट्रांसफेरेंस, यहां पे कहा हमने विद ट्रांसफेरेंस। H पॉजिटिव की मोबिलिटी और Cl नेगेटिव की मोबिलिटी, इनके अंदर फर्क होता है। H पॉजिटिव की मोबिलिटी और Cl नेगेटिव की मोबिलिटी, इनके अंदर होता है फर्क। तो वो जो फर्क है उसकी वजह से इस परमिएबल मेम्ब्रेन के अबाउट एक साइड की मूवमेंट और दूसरी साइड की मूवमेंट में क्या होगा? फर्क होगा। और उस फर्क की वजह से यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा इस जंक्शन के ऊपर। लिक्विड्स के जंक्शन के ऊपर आयंस की अलग अलग मोबिलिटी, अलग अलग ट्रांसफरेंस होने की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है। उस पोटेंशियल को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कहां होगा? लिक्विड्स के जंक्शन के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा? एक्चुअली में जो EMF है वो किसके बराबर होगी? वो होगी EMF ऑफ द कैथोड, या फिर कहूं मैं इलेक्ट्रोड 1 प्लस EMF ऑफ द इलेक्ट्रोड 2, यानी कि एनोड। कैथोड और एनोड प्लस में किसका? जंक्शन का पोटेंशियल। टोटल EMF जो है वो क्या होगी? कैथोड, एनोड और जंक्शन तीनों के पोटेंशियल के सम के बराबर होगी। इसके पोटेंशियल और यहां के पोटेंशियल, इन सब का सम जो होगा वो होगा टोटल EMF ऑफ द सेल।
अगर मुझे जंक्शन का पोटेंशियल अकेला निकालना पड़ जाए तो मुझे टोटल ईएमएफ में से जो हमारे एनोड और कैथोड हैं उनकी ईएमएफ को घटाना पड़ेगा। टोटल ईएमएफ में से एनोड और कैथोड की ईएमएफ को घटाना पड़ेगा। और हमने सबसे पहली बात क्या की थी, हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड की रिएक्शन की बात की थी। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में हमने दो इलेक्ट्रोड की बात की थी, भी इन दो इलेक्ट्रोड पे जो टोटल रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से देख रहे थे। फिर हमने बाद में सेकंड और थर्ड किसके लिए निकाली, ट्रांसफेरेंस के लिए, कि H पॉजिटिव जाएंगे Cl नेगेटिव जाएंगे, तो उनका भी टोटल कंट्रीब्यूशन करके हमने E टोटल निकाली है। अगर मुझे सिर्फ दो इलेक्ट्रोड की चाहिए तो मुझे सिर्फ इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन के बेसिस पे ईएमएफ निकालनी पड़ेगी। यानी कि जो E1 प्लस E2 है, E1 प्लस E2 है वो क्या है, इन सिर्फ इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से प्रोड्यूस ईएमएफ, उसकी वजह से प्रोड्यूस ईएमएफ, यानी इसका तो कोई उसमें है ही नहीं। यानी कि E1 प्लस E2 क्या है, इससे जो ईएमएफ आएगी, टोटल ईएमएफ आपने ये निकाल ली, टोटल ईएमएफ आपने ये निकाल ली। और E1 प्लस E2 यानी सिर्फ इलेक्ट्रोड वाली ईएमएफ क्या होगी, वो होगी, देखो E होती है E नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या फिर रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। यहां पे क्या आ जाएगी, E नोट तो जीरो है ही, E इक्वल टू E नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल। यहां पे प्रोडक्ट साइड क्या है, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन है A1 और डिवाइड में H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन क्या है A2, यही है। अगर मैं इसको देखो, ये क्या थी 2 पे थी, ये थी 1 पे, हमने जो यहां से इसको सोल्व किया था, और यहां पे हमने जो निकाली है वो क्या है, ये है E नोट तो जीरो होगी ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंसंट्रेशन सेल है ये तो। माइनस को अंदर ले जाऊं तो A2 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, A1 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, A2 अपॉन A1। ये किसके लिए, सिर्फ H पॉजिटिव के लिए है, यहां Cl नेगेटिव की बात ही नहीं है, सिर्फ कैटायन कैटायन के लिए है, एनायन की बात ही नहीं है, ठीक है, तो सिंगल के लिए है। अब ये वाली ईएमएफ तो क्या है आपकी, इसको तो मैं कह देता हूं इक्वेशन X, और ये वाली है हमारी इक्वेशन Y। एक इक्वेशन X है, एक इक्वेशन Y है। ये है टोटल ईएमएफ इस सेल की, यानी E टोटल, और ये क्या है E1 प्लस E2, ये क्या है E1 प्लस E2। ये किसकी है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड्स की, ये है इलेक्ट्रोड और जंक्शन सबकी मिला के। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, इसमें से ये घटा देता हूं, तो मेरा जंक्शन का बच जाएगा पोटेंशियल, जंक्शन का पोटेंशियल मेरा बच जाएगा। तो देखो कैसे कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, देखो E फॉर जंक्शन विल बी इक्वल टू, कितनी है ये टोटल 2t माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल A प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई A प्लस माइनस 1। ठीक है, ये तो है हमारी टोटल वाली। इसमें से घटाना क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर है, इलेक्ट्रोड्स के वाले का कितना घटेगा, माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल A2 डिवाइड बाई A1। ठीक है, वो मीन ले लिया, ये हमने अकेले एक कैटायन का ले लिया, यानी ये तो क्या है अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होगी, मीन है ना, वो तो मीन है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सब्सट्रैक्ट करोगे तो कैसे सब्सट्रैक्ट होगा, ये देखो देखो जंक्शन का पोटेंशियल कितना आया, EJ बराबर है 2t माइनस, देखो आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल A2 बाई A1, आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल A ऑफ 2 बाई A ऑफ 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2t माइनस 1 आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल A प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई A प्लस माइनस 1। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, 2t माइनस माइनस में 1, बाकी चीज क्या है कॉमन है, तो इसको आप सोल्व करो। देखो आपको पता है t प्लस प्लस में t माइनस बराबर होता है 1, इस 1 की जगह
T प्लस प्लस T माइनस, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, इन दोनों का सम अगर लिख देते हो तो क्या बनेगा? 2T माइनस, माइनस में T प्लस, प्लस में T माइनस, ये किसके बराबर आएगा? 2T माइनस, माइनस का T प्लस, माइनस का T माइनस, 2T माइनस में से एक T माइनस गया तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? T माइनस, माइनस में T प्लस। ये जो टर्म आ गई ये हम किसकी जगह रखेंगे? 2T माइनस 1, 2T माइनस 1, ठीक है ना? इसकी जगह अगर रखते हैं तो जंक्शन का जो पोटेंशियल है E जंक्शन विल बी इक्वल टू T माइनस, माइनस में T प्लस RT अपॉन NF log नेचुरल एक्टिविटी एट 2, एक्टिविटी एट 1 कैटायन की है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके बराबर आएगा। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, मैंने हर जगह NF यूज किया, RT अपॉन NF। मैंने पूरी रिएक्शन में जब भी बात की, स्टार्टिंग में भी बात की, एक इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो अगर यहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन एक है तो N की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। यहां देखोगे तो यहां भी 1 रहेगी, यहां देखोगे तो यहां भी 1 रहेगी, तो ये तो कोई इशू है ही नहीं, RT अपॉन F log नेचुरल A2 by A1, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन और एनायन का देखो, जंक्शन पे पोटेंशियल मैंने कहा था किस वजह से आएगा कि आयंस की जो मूवमेंट है, ट्रांसफरेंस है, जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो डिफर करता है। कैटायन ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, एनायन कम स्पीड से भाग रहा है, या फिर ऐसा कुछ। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन बराबर हो जाएं, दोनों की मूवमेंट बराबर हो जाए, दोनों की मोबिलिटी अगर बराबर है, तो क्या होगा? तो T नेगेटिव में से T पॉजिटिव हटाओगे, जीरो बचेगा, जंक्शन का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, जंक्शन पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तभी होता है जब आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर अलग अलग हो, आयन का ट्रांसफरेंस अलग अलग हो। अगर आयंस का ट्रांसफरेंस नंबर सेम है, आयंस का ट्रांसफरेंस नंबर सेम है, तो ये जंक्शन पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। आपकी जो टोटल ईएमएफ है, जो कि एनोड, कैथोड और जंक्शन के सम से बनती है, जंक्शन वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ईएमएफ सिर्फ इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है उससे प्रोड्यूस होगी, उससे प्रोड्यूस होगी। तो ये था कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस एंड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल।